भक्ति करती हूँ कान्हा जी की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब भगवान को जब आज तक मैंने देखा ही नहीं है तो मैं उन पर विश्वास कैसे करूँ? हाँ, आपने महात्मा गांधी को तो देखा होगा? नहीं? जैसे ये लोग मतलब नहीं, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने महात्मा गांधी को देखा है? नहीं। महाराणा प्रताप को देखा होगा? नहीं। झांसी की रानी को, पृथ्वीराज चौहान को? नहीं देखा। पर ये लोग थे कि नहीं? हाँ। क्यों मानते हैं आपके थे? बताओ। क्योंकि किसी न किसी ने देखा है आज की, क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ा है। तो जब इतिहास की बातें, ये बातें हम सत्य मान रहे हैं, तो हमारे वेद पुराण तो सबसे प्राचीन इतिहास है। वो कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है। तो एक इतिहास पर विश्वास है तो दूसरे इतिहास पर विश्वास क्यों नहीं है? सवाल ये है। मतलब यही रहता है कि जैसे इन लोगों के बारे में सुना है तो किसी न किसी ने देखा है इन लोगों को, ऐसा हाँ, पीढ़ियों ने देखा, ये होगा हमारे। इन लोगों को देखा है। मीराबाई ने क्या भगवान को नहीं देखा? बस क्या मीराबाई आज मीरा के गाए पदों पर पीएचडी हो रही है? Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God, but as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols, but there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? बहन ने दो सवाल किया है। पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती है एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को। तो क्या ये जायज है? मैं कहूँगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है। दूसरी औरत को कहता हूँ कि तू मेरी वालिदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूँ, उसके मुंह देखता भी नहीं हूँ, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा। यह वेद में भी लिखा है। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसके मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटता है प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचे मैं दिल में मानती हूं खुदा के, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं ना कुछ, दिल में करता हूं, लेकिन खिदमत करता दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा, कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो वेद में भी लिखे है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है। बहुत अच्छा सवाल। मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है। अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं। अगर 5 चीजें मिलते जुलते हैं तो जो चीज मिलते जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम
अमल करें, जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आपसे कि मैं से। तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। पूरे वेद और पूरे कुरान पर आप अमल कर ही नहीं सकते। ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते हैं ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे। अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में। मैं ये कह रहा हूं जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है। लेकिन स्कॉलर ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे। आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप गिलास का पानी पीएंगे? नहीं पीएंगे। आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है। नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीगा? उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। जिस तरीके से बहन ने सवाल ये पूछा वीडियो की शुरुआत पे कि उन्होंने तो भगवान को देखा नहीं है तो वो कैसे माने, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने थोड़ा सा उनको घुमा दिया, वो गांधी जी के ऊपर ले गए तो और भी लोगों के ऊपर ले गए। वो मतलब लोग कहाँ, ईश्वर कहाँ? ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है इस दुनिया में। जब इंसान रह रहा है तो वो ईश्वर को देख ही नहीं सकता, लेकिन उसके करिश्मे को, उसके इल्म को, उसके ताकत को महसूस करता है हर जगह। ये चांद, सितारे, पानी, पहाड़ ऐसे थोड़ी ना है। ईश्वर ने इंसान के लिए हर एक चीज बनाई है जिससे वो यहाँ पर सरवाइव कर सके और उसकी नेमतों को देख करके वो ईमान लाए। और कुरान शरीफ भी इस चीज का तस्दीक करता है, सूरह इखलास, और अल्लाह पाक उसमें फरमाते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, वो सबसे बेनियाज है, ना ही उसने किसी को जना, ना ही किसी ने उसको जना, वो सबसे बेहतरीन है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो खुदा ने अपने कुरान में, इस कुरान में जो है अल्लाह ताला ने इन 4 लाइनों में अपना डेफिनेशन दिया है और ये बताया कि उसके जैसा कोई नहीं, उसको कोई नहीं देख सकता, महसूस किया जा सकता है उसको दिल से, उनकी जो है वो इबादत कर सकते हैं आप, उनको आप सच्चे दिल से पुकार सकते हैं, उनसे दुआएं मांगे अच्छे अच्छे। तो ये चीज़ें हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया कि वेद जो है तस्दीक करता है एक ही खुदा की, बाइबल भी एक ही खुदा की तस्दीक करता है, कुरान भी एक ही खुदा की तस्दीक करता है। और ये भी बताया जाता है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें मानना चाहिए और जो हुक्म है कुरान में उसको मानना चाहिए, उसमें चलना चाहिए। ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।